एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरु नानक एजुकेशन पर। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब अपने घर पर स्वस्थ और अच्छे से होंगे। हाँ जी, आपा ने पीछे जो पीडीएफ स्टार्ट की थी उसके 30 क्वेश्चन कर लिए थे। आज 31 कर रहे हैं सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए। WSC मैथ की और साइंस की जो पीडीएफ है वो कर रहे हैं। हाँ जी, 31 क्वेश्चन देखो। व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इफ़ ए फोर्स ऑफ 30 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी ऑफ मास 35 किलोग्राम। क्या दिया हुआ इन्होंने? अज्यूम कर लेना अपन 1 किलोग्राम बराबर 10 न्यूटन। हाँ जी, इन्होंने दिया हुआ अपने को फोर्स दिया हुआ है, एक तो फोर्स दिया हुआ यहाँ पे 30 न्यूटन और मास दिया हुआ यानी कि द्रव्यमान दिया हुआ 35। अपन निकालना क्या? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को मैंने आपको बताया था, इसको किससे डिनोट करते हैं? इसको म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। और म्यू बराबर क्या होता है? एफ बराबर बटे बाय में डब्ल्यू, ठीक है। और अपने पास डब्ल्यू क्या है और एफ क्या है वो देखो। पहले तो अपने पास डब्ल्यू है, यहाँ एफ है अपने पास 30 n, क्या है अपने पास 30 n। और इस 30 n को, और डब्ल्यू क्या है अपने पास? डब्ल्यू है अपने पास 35। तो अपने पास क्या दिया हुआ इन्होंने? जो 35 दिया हुआ ना, ये किलोग्राम में दिया हुआ है। इसको पहले चेंज कर लो, इस 35 को ना, ये किलो, ये एक कहता है कि देखो फोर्स को दिया हुआ न्यूटन में इन्होंने, ठीक है, 30 न्यूटन, और 35 किलोग्राम में दिया हुआ। कहते हैं किलोग्राम, 1 किलोग्राम 10 न्यूटन होता है। क्या होता है? 1 किलोग्राम 10 न्यूटन, यानी कि 35 गुना में 10 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 35 गुना में 10 करेंगे तो 350 आ जाएगा, ठीक है। 350 आ गया, ये क्या बन गया? ये न्यूटन बन गया। अब न्यूटन ये हो गया और न्यूटन अपने पास ये है, यानी कि फोर्स भी न्यूटन में चेंज हो गया और अपने पास मास भी न्यूटन में चेंज हो गया, द्रव्यमान भी चेंज हो गया। निकालना क्या? निकालना अपन ने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शनल, यानी कि म्यू निकालना है अपन ने, गुणांक निकालना। तो इसका फॉर्मूला अभी भी मैंने आपको नोट करवाया था, दोबारा देख लो। म्यू इज इक्वल टू एफ बाय में डब्ल्यू, ठीक है, एफ बाय में डब्ल्यू। और एफ क्या है अपने पास? एफ तो अपने पास 30 है ई फोर्स। और डब्ल्यू क्या है अपने पास? डब्ल्यू अपने पास है 350। पता चला ना 350 कैसे बना? न्यूटन में चेंज कर दिया, 35 को गुना 10 से कर 350। अब 30 और 350 इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 0.0857, यानी कि सी ऑप्शन सही आ जाएगा। इसको करके देख लेना आप, डिवाइड ही करनी है, सिंपल। हाँ जी, आगे देखो 32 क्वेश्चन। 32 क्वेश्चन अपने पास। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट वेट 20 किलोग्राम एंड द वैल्यू ऑफ एम। ये क्या दिया हुआ इन्होंने? यहाँ अपन ने निकालना क्या है? हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू, अपन ने यहाँ पे फोर्स निकालना है, ठीक है। तो दिया क्या क्या हुआ है पहले ये देख लो। दिया हुआ अपने को एम, अपने को दिया हुआ है 0.24। क्या दिया हुआ है? 0.24 ये। और उसके बाद अपने को ये दिया हुआ है 20 से पहले अपन चेंज कर लेंगे, पर इसको, इसका डब्ल्यू बना लो। डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है एम और जी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको ये लग रहा है ना कि ये अपने पास 0.24 है, ये एम है, ये अपने पास म्यू है। ये क्या है? म्यू है। कोफिशिएंट ऑफ जो 0.24 है ना, ये म्यू की वैल्यू है। और अपन ने पहले डब्ल्यू बनाना है। आप इसको देखो मैं कैसे करूँ, फिर आपको समझ आएगा। डब्ल्यू बराबर एम गुना में जी। एम की वैल्यू अपने को दी उन्होंने 20, ठीक है, ये दी हुई है 20 इंटू जी की वैल्यू हमेशा अपन लिखते होते हैं 9.81। ये ग्रेविटी की वैल्यू होती है। जब इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई करेंगे ना, तब अपने पास आ जाएगा 196 आएगा। यहाँ से 196, 196, 196 न्यूटन में चेंज, 196 गुना में फिर ये लिखेंगे 0.24। ओके, यानी कि आपने फोर्स निकालना था। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास? फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू गुना में डब्ल्यू। ये डब्ल्यू निकाल लिया अपन ने और ये म्यू की वैल्यू है। ये जो 0.24 दी है ना, ये म्यू की वैल्यू है। ये म्यू की वैल्यू पुट कर देंगे और 196 अपने इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इनको जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आएगा 4.8 आ जाएगा, ठीक है। इसको चेंज किया थोड़ा सा तो आपको थोड़ा लग रहा होगा। हाँ जी, 33 क्वेश्चन देखो। व्हाट इज वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कुड बी मूव बाय ए फोर्स ऑफ 30 किलोग्राम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। देखो इसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब म्यू दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है। ओके, तो 33 क्वेश्चन देखिए कैसे करना है। 33 में भी अपने को फोर्स निकालना है। क्या निकालना है? फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला लिखते हैं पहले। फोर्स का फॉर्मूला क्या था आपको अभी तक तो याद होगा, इतनी बार करवा दिया मैंने। म्यू और गुना में
क्या क्या दिया हुआ है, म्यू गुना में डब्ल्यू दिया हुआ है। हाँ जी, तो अरे रुको, यहाँ पे ना अपने को फोर्स तो दिया हुआ है इन्होंने, अपने को निकालना क्या, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शनल यानी कि म्यू दिया हुआ है। एक तो अपने को ये दिया हुआ, ठीक है, दोबारा देखो। एक तो अपने को एफ दिया हुआ, एफ अपने को दिया हुआ है 30 किलोग्राम, ओके। और एक अपने को दिया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शनल दिया हुआ है इन्होंने 0.015। तो सिंपल ही है, डब्ल्यू निकालना है इसमें, सॉरी मैं वेट निकालना है, ठीक है, वेट निकालना है। वेट का फॉर्मूला लिखते हैं जी, डब्ल्यू का फॉर्मूला, एफ ऊपर चला जाएगा, म्यू नीचे आ जाएगा, ओके, म्यू नीचे आएगा। डब्ल्यू बराबर एफ बाय में म्यू, क्या आएगा, एफ बराबर में म्यू आ जाएगा, ठीक है, म्यू। तो अब एफ की वैल्यू कितनी है अपने पास, 30 है, ओके, फोर्स दिया हुआ है। और अपने पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया हुआ है, यानी कि म्यू कितना दिया हुआ उन्होंने, ये म्यू है, म्यू कितना दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है जी अपने को 0.0125, ठीक है। इसको अब सोल्व करेंगे, देख लो इसको ध्यान से, इसको 30 बटा में 0.125 को सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे, ऊपर तो है अपने पास 30, ओके, और जो नीचे आया 0.0125 है ना, उसका आप पॉइंट हटाएंगे तो नीचे तो 125 रहेगा, उसकी पॉइंट जितने थे ऊपर उतनी जीरो लगा दो, 1 के पीछे कितने छोड़ के पॉइंट था, 4 छोड़ के पॉइंट था, 4 जीरो लग गई, ओके। अब इसको कैंसिल करते हैं ऐसे, तो 125 को जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो 80 आ जाएगा, ठीक है। अब सॉरी, ये 80 ऊपर आएगा यहाँ पे, ओके, 80 आ जाएगा, 80 आया यहाँ पे। और उसके बाद क्या आएगा, वो 30 और 80 की मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ऊपर एक तरफ 30 आया था, एक तरफ 80 आया था, 80 आया था। इनको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, 2400 आ जाएगा। देखिए मैं बहुत पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ जाए, जितना मेरे से हो पा रहा है मैं इसके ऊपर कर रही हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ मेरा साथ दीजिए कि एक टाइम ऐसा आ जाए कि मेरे पास डिजिटल बोर्ड हो और मैं आपको लाइव क्लास लगा सकूं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करवाया करो अपने दोस्तों से। तो अगर ज़्यादा सब्सक्राइब होंगे, ज़्यादा व्यू होंगे, तो मैं आपको डिजिटल बोर्ड पे करवा पाऊँगी। ये मेरा सपना है कि मैं आपको डिजिटल बोर्ड पे करवाऊँ और अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। तो जितनी मेरी कोशिश है उतना मैं आपको करवाने की पूरी कोशिश करूँगी, अच्छे से आपको समझ आ जाए। ना समझ आए तो मेरे को बता देना। हाँ जी, 34 क्वेश्चन, what is the angle of inclinations of if a weight of 150 किलोग्राम इज ए, क्या क्या दिया हुआ देख लो, m इज, हाँ जी m दिया हुआ, मैंने पहले ही आपको बताया था m क्या होगा अपने पास, m अपने पास म्यू होगा, ठीक है, m अपने पास म्यू होगा। अब क्या निकालना, अब एंगल निकालना है, ओके, एंगल। तो इसके लिए क्या क्या दिया हुआ है, ये जो होता है ना वेटेज, यहाँ इसका कोई मतलब नहीं है, इसको नहीं देखना, आपने सिर्फ इसका लेना है एम। ये वैल्यू दी हुई है एक 0.5773, ये दिया हुआ नीचे 30, 45, 60 और 90, मतलब ये कहता है कि एंगल निकालो, आपने एंगल निकालना है आपने। तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है एंगल के लिए, हाँ जी, एंगल के लिए फॉर्मूला होता है, ये अपने पास होता है, किसके बराबर होता है, tan थीटा -1, और फिर ब्रैकेट में इसको लेते होते हैं म्यू को, किसको लेते होते हैं, म्यू को। अब क्या करना है, टेन तो अपने पास tan थीटा तो लेना ही लेना है, -1, ये जो म्यू है ना, म्यू की वैल्यू अपने को ये दी हुई है 0.5773, तो ये लिखेंगे 0 यानी कि ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आ जाएगा, ठीक है, 0.5773 यहाँ पे आ गया। कहने का मतलब कि ये क्या बन जाएगा, ये सारा क्या बन जाएगा, ये 10 और ये इधर बन जाएगा, 10 के साथ लग जाएगा 0.5773। उसने पूछा है 10 0.5773 किसकी वैल्यू है, तो ये क्या किसकी वैल्यू है, ये होता है 10, ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू है 1/√3 की। ये आपको पजल कर रखा है, जो अपन टेबल करते हैं ना ट्रिग्नोमेट्रिक में, उसमें यहाँ अगर 1/√3 आ जाता आपको समझ आ जाती ये किसकी कितनी वैल्यू है, ठीक है। ये tan थीटा की 30 डिग्री की वैल्यू होती है, ये tan थीटा की 30 डिग्री की वैल्यू होती है। ये वो वैल्यू जब आप इसको डिवाइड करोगे ना, आप ऐसे करके 1/√3 की वैल्यू होती है 1.73, और ये पॉइंट है, तो ये जब इसको डिवाइड करोगे ना तो ये आ जाएगा अपने पास, डिवाइड करके देख लेना आप। कहने का मतलब क्या है ना, कुछ एंगल ये किस पे बराबर है, किसके बराबर है, मतलब किस एंगल की कौन सी वैल्यू, ये tan थीटा के 1/√3 किसके बराबर है, ये tan 30 डिग्री के बराबर है, क्या है, tan 30 डिग्री के बराबर है। ए ऑप्शन सही आ जाएगा इसका, tan 30 डिग्री, बस ये पूछा है इसमें। हाँ जी, 35 क्वेश्चन देखो, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू जस्ट स्लाइड ए 20 किलोग्राम ऑब्जेक्ट लेइंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल ऑफ एम, एम वही एम क्या था, म्यू था, एम क्या है, म्यू है।
ठीक है। एम एम अपने पास म्यू है यानी कि 0.2 अपने पास म्यू की वैल्यू है, और अपने को वेट दे दिया इन्होंने, कितना वेट दे दिया जी 20 दे दिया जी। फोर्स निकाल दो जी, विच हाउ मच फोर्स पूछा है। फोर्स क्या होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई, म्यू गुना में डब्ल्यू, म्यू कितना 0.2 इंटू डब्ल्यू कितना है 20, दोनों के गुना करेंगे तो अपने पास आ जाएगा इतना आ जाएगा, मतलब यहाँ पॉइंट लग जाएगा यानी कि 4 आ जाएगा, 4 किलोग्राम। 40 आएगा, 0 पॉइंट लगाएंगे तो 4 किलोग्राम आ जाएगा। ठीक है। 36 क्वेश्चन देखिए, 36 क्वेश्चन, 36 क्वेश्चन है जी अपने पास। वट इज फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव 20 किलोग्राम ऑब्जेक्ट विद द कोफिशिएंट ऑफ, हाँ जी इसमें भी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है। क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मैंने आपको बताया हुआ है जी, म्यू होता है जी। म्यू की वैल्यू दे दी इन्होंने एक, और एक इन्होंने 20 दे दिया। 20 क्या दे दिया जी, यहाँ पे अपने को 20 अपने को यहाँ दे दिया जी, डब्ल्यू दे दिया। निकालना क्या, फोर्स निकालना, तो फोर्स का फॉर्मूला भी पिछले अपने क्वेश्चन में किया ही है। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे यानी कि 0.24 और 20 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो अपने पास आ जाएगा 4.80, 4.80 कहाँ गया 4 यही आएगा, ए ऑप्शन आएगा, बी नहीं आएगा। 4 यानी कि जब इसको गुना करोगे ना तो देखो 24 को 2 से गुना कर, 24 दूना 48, तो फिर पॉइंट लगाएंगे तो 4.8 किलोग्राम आएगा। हाँ जी 37 क्वेश्चन, 37 क्वेश्चन है, वट इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शनल फॉर पुलिंग ए लोड ऑफ 400 किलोग्राम बाय ए फोर्स ऑफ 40 किलोग्राम। तो क्या क्या दिया हुआ है जिन्होंने, वट इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। एक ही फॉर्मूले को घुमा रखा है इन्होंने, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है मतलब म्यू निकालना है। अपने को वेट दे दिया, अपने को फोर्स दे दिया, तो क्या फॉर्मूला होता है जी म्यू का, म्यू का फॉर्मूला होता है अपने पास, म्यू का फॉर्मूला देखो क्या है जी, म्यू का फॉर्मूला म्यू बराबर एफ बाय डब्ल्यू, एफ बाय डब्ल्यू। अब एफ दे दिया, कितना दिया जी एफ, देखो 40 दे दिया, 40 ऊपर लिख लो, और अपने को 400 क्या दे दिया, वेट दे दिया, लोड है मतलब वेट दे दिया 400, डिवाइड कर दो जी, कितना आ जाएगा, डिवाइड करने पे 0.1 आ जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो 0.1 कहाँ है ऑप्शन, 0.1 सी ऑप्शन सही रहेगा, इसका क्या रहेगा, सी ऑप्शन सही रहेगा। हाँ जी आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 38, हाउ मच विल बी द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर मूविंग ए बॉडी ऑफ मास 80 किलोग्राम, वही है राजेश सेम ही, अपने आप कर लेना, ये हो जाएगा तुमसे 80 और 40 किलोग्राम हॉरिजॉन्टल सरफेस फोर्स दिया हुआ यानी कि 40 बटा में 80 लिखोगे, इसको डिवाइड करोगे 40 बटा में 80 लिख के 0 से 0 कट जाएगी, 40 बटा में 80 कट गई 0 जी, 1/2 आ गया, 1/2 किसके बराबर होता है 0.5 के बराबर होता है, डिवाइड करके देख लेना 0.5 आ जाएगा, बी ऑप्शन सही रहेगा। 39 क्वेश्चन देखो, हाउ मच विल बी द वेट ऑफ ए बॉडी विच विल बी मूव ए हॉरिजॉन्टल फोर्स, हाँ जी 50, एफ दे दें जी 50। हाँ जी आगे क्या दिया हुआ, अगेंस्ट ऑफ फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.25 यानी कि डब्ल्यू निकालना है अपने को, एफ बाय म्यू, ये होगा म्यू, एफ बाय म्यू मतलब 50/0.25, 25 का अगर आप पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100 लग जाएगा जी, इसको कैंसिल करोगे 25 चौका 100, और इस 4 को मल्टीप्लाई करोगे 50 से तो 200, क्या आ जाएगा 200। हाँ जी 40 क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द एंगल दिए, एंगल इन, ये भी वही है जो अपन ने पीछे अपन ने किया था ना, एंगल की वैल्यू पुट करनी थी, वही पूछा हुआ ठीक है। एंगल निकालना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शनल दे दिया यानी कि म्यू दिया है उन्होंने 0.84, तो मैंने पहले भी पूछ कहा था आपको कि किसको ये रेफ्रिजरेट करता है, मतलब हमेशा ऐसे पूछा ना एंगल, मतलब एक तो पूछा हो कि टेन थीटा की जो ये वैल्यू है ना 0.84, ये किसके किसके बराबर होती है, कौन सी डिग्री के बराबर होती है, जो अपन टेबल करते हैं उसके अकॉर्डिंग पूछा हुआ है। तो ये 0.84 है ना, ये किसके अकॉर्डिंग होते हैं, तो टेन थीटा की जैसे अपन टेन, आपको मैं बोल दूं कि टेन 1/2 किस डिग्री के बराबर है, टेन 1/√3 कौन से एंगल के बराबर है, तो ये 10 की 0.84 वैल्यू पूछी है, तो ये होती है जी 40 डिग्री के एंगल के बराबर। हाँ जी 41 क्वेश्चन, 41 क्वेश्चन है जी, व्हाट इज द वर्क डन टू मूव ए बॉडी ऑफ मास 60 किलोग्राम टू ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, और क्या दिया हुआ है जी, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शनल बिटवीन बॉडी एंड द प्लान इज 0.2, 0.2 दे दिया, डिस्टेंस होगी 60, सभी की मल्टीप्लाई कर देंगे जी। हाँ ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो डब्ल्यू बराबर मल्टीप्लाई हो जाएगी 0.2 की, मल्टीप्लाई हो जाएगी देख लो 65 मल्टीप्लाई 0.2, हाँ जी इन सभी की मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास आ जाएगा 60,
ये आएगा, ये नीचे वाला 60 की इसको चेंज कर देंगे आप। हाँ जी 42 क्वेश्चन है, हाउ मच वर्क डन इज मूविंग 10 किलोग्राम ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल प्लान थ्रो ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। ये भी इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 10 गुना 10 करके 0.5 से मल्टीप्लाई कर देना, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा 42 का बी ऑप्शन सही रहेगा। ओके, मतलब ये आएगा तो ज़्यादा 1500 कुछ आ जाएगा, फिर ये उसका पॉइंट लग जाएगा, 2 छोड़ के वो क्या 1500.00 15 पॉइंट। हाँ जी 43 क्वेश्चन देखो, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप ए व्हीकल ऑफ मास 1000 किलोग्राम रनिंग ऑन ए रोड विद कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड 0.4। 43 क्वेश्चन में क्या करेंगे जी, फोर्स अपने को निकालना है, फोर्स निकालना है। दिया क्या क्या हुआ है, जब फोर्स निकालना होता है तो अपने को क्या क्या दिया हुआ है, म्यू और डब्ल्यू दोनों ही दिए हुए हैं। ये डब्ल्यू है अपने पास, ओके ये डब्ल्यू है, और ये क्या दिया हुआ है इन्होंने, एक सेकंड, मास, हाँ जी ये अपने को हो गया म्यू, तो 1000 गुना में 0.4 इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 4000। तो एक छोड़ के पीछे से पॉइंट लगा देंगे जी यहाँ पे, ठीक है, तो अपने पास क्या रह जाएगा, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो पीछे क्या रहेगा अपने पास 400 रह गया। तो देखो 400 आंसर हो रहा है 43 का। 43 क्वेश्चन का हाँ जी 400, डी ऑप्शन क्या आएगा, डी ऑप्शन रहेगा सही। फॉर्मूला ही लगाना है, ये सारे वही फॉर्मूला चल रहे हैं, फोर्स निकाल दो, कभी वो कह देगा फोर्स निकालो, कभी वो कह देगा म्यू निकालो, कभी वो कह देगा डब्ल्यू निकालो, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला अब याद हो जाना चाहिए। मैं आपको एक बार रिपीट करवा देती हूँ तीनों फॉर्मूले क्या हैं। तो सबसे पहले अगर आपने देखो एफ निकालना हो, फोर्स निकालना हो, तो आप कर देंगे म्यू, नोट भी कर सकते हो आप, अगर एफ निकालना हो, फोर्स निकालना हो तो म्यू गुना में डब्ल्यू, ओके। और अगर अपन डब्ल्यू निकालना हो तो एफ अपॉन में म्यू, क्या एफ अपॉन में म्यू हो जाएगा, ओके एफ अपॉन में म्यू, और कौन सा रहेगा, डब्ल्यू हो गया, एफ हो गया, और अपने पास म्यू का रहेगा। और अगर अपन म्यू निकालना हो तो पीछे आया भी था फॉर्मूला, म्यू निकालना हो तो एफ अपॉन में डब्ल्यू। ये 3 फॉर्मूले हैं, इनसे ही रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन थे, 30 से लेकर 40 भी गया, 41 42 43 ऐसे क्वेश्चन है। अब देखते हैं 44 क्वेश्चन क्या है जी। 44 क्वेश्चन अपने पास, वट विच इफेक्ट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हाँ जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाले चैप्टर में से आ गए क्वेश्चन, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, 44 क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है जी द्रव्यमान पे, द्रव्यमान मतलब बी ऑप्शन मास। 45 क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉइंट एट विच ऑल द वेट ऑफ द बॉडी कंसंट्रेशंस, वो क्या कहता है, वो कौन सा पॉइंट है, मतलब इसका वो पूछा हुआ है सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब पूरी बॉडी के जिसके कंसंट्रेशन मतलब पूरा ध्यान बीच में ही जाता है ना, पॉइंट है कौन सा वो पॉइंट है जिसके ऊपर पूरा अपनी बॉडी का वेट उसके ऊपर कहाँ से डोनेट करते हैं। तो आप क्या करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ही लेते हैं, किसी भी वैल्यू किसी भी मतलब किसी भी चीज़ की वैल्यू आप कहाँ से लेते हैं, उसके सेंटर की ग्रेविटी से आप फाइंड करते हैं किसी भी बॉडी वेट ऑफ द बॉडी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। हाँ जी 46 क्वेश्चन है, वेयर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सर्कल लाइन, वो कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सर्कल लाइन किस पे डिपेंड है, तो ये एट इट्स सेंटर पे ही डिपेंड करेगी किसी की सेंटर की ग्रेविटी। हाँ जी 47 क्वेश्चन, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए राइट सर्कल कोन फ्रॉम इट्स बेस, कोन मतलब शंकु, शंकु की सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होते हैं, फॉर्मूले शुरू हो गए यहाँ से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाले चैप्टर से फॉर्मूले स्टार्ट हो चुके हैं। 47 क्वेश्चन का आंसर मतलब पूछा हुआ है कि गोलाकार शंकु का केंद्र, ठीक है, गोलाकार शंकु का केंद्र किसके बराबर होता है, तो h/4 के बराबर होता है, h/4, सी ऑप्शन सही रहेगा। ये ना सभी बाकी भी आप सभी इसमें से पढ़ सकते हो, जरूरी नहीं कि IIT वालों के लिए साइंस बहुत अच्छी दी हुई है, या किसी भी अपने एग्ज़ाम में काम आ सकती है, कंपटीशन एग्ज़ाम में। हाँ जी 48 क्वेश्चन देखो, 48 क्वेश्चन है अपने पास, व्हाट इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रेक्टेंगुलर बॉडी, यानी कि आयताकार बॉडी जो होती है वो आयताकार बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस पे डिपेंड होती है, तो इसका आएगा जी सी ऑप्शन, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट डायगोनल। डायगोनल क्या होता है, डायगोनल होता है जी विकर्ण हिंदी में, जैसे ये अपने पास है रेक्टेंगल यानी कि आयत, तो ये डायगोनल होते हैं बीच वाले, ये और ये दोनों डायगोनल है,
तो इनके बीच में ये वाला पॉइंट है ना, वो कहता है कि एट द पॉइंट, सी ऑप्शन देखो, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट, जिस पे ये मिलते हैं दोनों डायगोनल, वहाँ से अपन क्या निकालते हैं, रेक्टेंगल की क्या निकालते हैं अपन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हमेशा हर एक चीज़ के बीच वाली में से, बीच से ही निकलती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, 49 क्वेश्चन देखो जी, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर फ्रॉम इट्स बेस। 49 क्वेश्चन क्या पूछा हुआ, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर की पूछी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसके बराबर होती है, ये भी फॉर्मूला, तो इसका आएगा बी, 3r/8, 3r/8 इस तरह लिखा हुआ, ये फॉर्मूला है, याद कर लेना अच्छे से। व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए स्फीयर, यानी कि 50 क्वेश्चन, ये भी कहते हैं किसी ऊपर डिपेंड करती है किसी भी स्फीयर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो एट द सेंटर, ए ऑप्शन सही रहेगा, एट द सेंटर। पहले मैंने आपको बता दिया कि किसी भी सेंटर, किसी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस पर डिपेंड करेगी, उसके बीच वाले पॉइंट, यानी कि बीच में सेंटर में। हाँ जी 51 क्वेश्चन, हाँ जी 51 क्वेश्चन है जी, विच स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, एक सेकेंड, एग्जाम्पल इज ए कॉन रीसेट ऑन इट्स टिप। इसके ऑप्शन देखते हैं पहले, क्या कोई क्वेश्चन तो नहीं है ये सोल्व करने वाला। हाँ जी, ये क्या कहता है अपने को 51 क्वेश्चन में, 51 क्वेश्चन कहता है कि ये एग्जाम्पल है 51 क्वेश्चन, मतलब कहता है कि संतुलन का उदाहरण कौन सा है, यदि एक शंकु शीर्ष पर आराम कर रहा है, इसकी हिंदी ये है, तो कौन सा पॉइंट आएगा, तो वो पॉइंट आएगा जी अनस्टेबल। 52 क्वेश्चन देखो, 52 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग ज्योमेट्रिकल शेप सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई फ्रॉम इट्स बेस इज 1/3 ऑफ इट्स हाइट। मतलब 1/3 वाली, ये 1/3 से पता चल रहा है अपने को, ये कहता है कि किसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है 1/3, तो ट्रायंगल की होएगी, ट्रायंगल की होगी, मतलब ट्रायंगल मतलब त्रिभुज की। ओके, त्रिभुज में 3 साइड होती है ना, तो त्रिभुज की। 53 विच स्टेट ऑफ, जो एग्जाम्पल है ए कौन, ये सेम क्वेश्चन आ गया क्या ऊपर वाला 53 वाला, ए कौन रेस्टिंग ऑन इट्स बेस, और वो क्या क्वेश्चन था, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, ये टिप्स पूछा हुआ था, टिप पूछा हुआ था। ओके, और यहाँ क्या पूछा है, बेस पूछा हुआ, इट्स बेस, ठीक है, टिप पूछेगा तो आप अनस्टेबल बोलोगे, ओके, और बेस बोलेगा तो आप स्टेबल बोलोगे, तो इसका सी ऑप्शन सही रहेगा 53 का। हाँ जी 54 क्वेश्चन देखते हैं जी, 54 क्वेश्चन है, वेयर इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन टी सेक्शन, कहता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी है टी सेक्शन, ये अपने पास टी सेक्शन है, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी है, तो देखते हैं जी, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये आपके समझ आएगा, कि बस को देख लो, यहाँ 10 दिया हुआ है, ये अपने पास 10 है सारी, ओके, ये अपने पास 3 है, और ऊपर वाला, ऊपर में भी अपने को 12 दिया हुआ था, 3 दिया हुआ था, तो ये क्या करेंगे, पहले तो ना आप 12 गुना में 3 करेंगे, ठीक है, ऊपर ऊपर वालों की मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर करेंगे 10 गुना में 3, तो 12 गुना में 3 करेंगे तो 36 आएगा, ये A1 आएगा। इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको फॉर्मूला लिखवा देती हूँ पहले, उसके हिसाब से आपसे ये हो जाएगा सवाल, पहले फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला होता है इसका A1, क्या होता है, A1 Y1 प्लस A2 Y2 A1, और उसके बाय में होता है, सभी सारे के बट्टे में होता है A1 A2। ओके, तो A1 और Y1, A2 Y2 और A1 और A2, ये जो यहाँ वाला है वो तो यही है, ठीक है, ये मैं आपको समझा देती हूँ कि A1 Y1 A2 Y2 कैसे निकालना है। तो देखो A1 कैसे निकालना होता है जी, A1 कैसे निकालना है, A1 निकालने के लिए अपने को गुना करनी होती है इनकी, चाहे इसकी, इनकी, यानी कि लेंथ हाइट की 10 की और 3 की, यानी कि इस जैसे 12 और 3 की पहले ले लो, 12 और 3 के लिए तो आ जाएगी 36, A1 अपने पास क्या आ गया 36। इसी तरह ही A2 आ जाएगा 10 गुना में 3, कितना आ जाएगा 30 आ गया, यानी कि A1 और A2 आ गए। और उसी तरह ही Y1 और Y1 माइनस करके एक 5 पॉइंट इसमें माइनस कर देंगे, 0.5 इनका आधा माइनस करना, तो जैसे यहाँ क्या है 3 है और यहाँ क्या है 3 है, यानी कि हाफ 1.5 माइनस कर देंगे, तो इनका Y1 क्या आ जाएगा, Y1 अपने पास आएगा 11.5, इसमें पॉइंट कम कर दिया 12 में से, और दूसरी फिर पूरा कितना है 12 है, तो Y2 कितना आएगा कि पीछे कितना रहेगा 0.5 रहेगा, कहने का मतलब
कि जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था उस फॉर्मूले में अब इसको पुट करेंगे। देख लो कैसे करेंगे। फॉर्मूला अपन ने लिखा था कि A1 Y1 प्लस A2 और Y2 अपॉन A1 प्लस A2, ये था फॉर्मूला। ठीक है, इसके अंदर पुट क्या करेंगे, A1 और A2 मैंने आपको बताया, Y1 निकालना बता दिया, Y2 निकालना बता दिया, तो इसमें पुट हो जाएगा। तो ये आपसे हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपसे हो जाएगा। ना हुआ तो फिर कमेंट में बता देना, फिर आपको करवा दिया जाएगा दोबारा से। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं 55 क्वेश्चन। 55 क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द रिक्टेंगल। हाँ जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द रिक्टेंगल क्या दिया हुआ इन्होंने, एक तो 12 दिया हुआ अपने को, एक साइड अपने को 3 दे दीजिए। अपने पास है क्या, ये अपने पास आयत है जी। और आयत की सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है वो देखो। आयत की सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है अपने पास, पहले तो फॉर्मूले लिख लो। आयत की सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हाइट दी हो तो हाइट का होता है जी h/2। क्या होता है, h/2। और अगर अपने को ये हाइट दी हुई थी, ठीक है, और अपने को ब्रेथ दी हुई तो b/2। ठीक है, अब इसका क्या आ जाएगा, हाइट कितनी है और ब्रेथ कितनी है वो देख लो। हाइट कितनी दी हुई है जी, हाइट दी हुई है 3, यानी कि 3/2। इसको डिवाइड करोगे तो 1.5, और ये दी हुई है जी 12/2। इसको डिवाइड करोगे तो 6 और 1.5 वाला आंसर आ जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आ जाएगा। ये सेंटर ऑफ आयत हो गया, सेंटर ऑफ रेक्टेंगल। आगे व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ लमीना। लमीना की सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है जी h/3। क्या होता है, हाइट अपॉन 3। हाइट कितनी है इसकी, हाइट कितनी है, हाइट 6 है शायद, 6 ही है। ठीक है, 6/3 इसकी, इसको करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन 2.0। 57 क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसमें पूछा हुआ है व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी है। तो 54 क्वेश्चन का आएगा 54 क्वेश्चन 19.0 या 9.0। इसका क्या करोगे, जैसे मैंने पीछे आपको करवाया था ना, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके, A1 और A2 करके, और फिर Y1 और Y2 निकाल लेना, इनका माइनस करके फिर उनकी गुना कर देना, वही फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे 90.6 आएगा इसका क्वेश्चन का आंसर। 58 क्वेश्चन देखो, 58 क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द कोनिकल ऑब्जेक्ट, यानी कि एक शंकु का पूछा हुआ है। शंकु की सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी कि हाइट दी हुई है, डी दिया हुआ है उन्होंने, ओके सॉरी एच दिया हुआ है, 60 एच दिया हुआ है। तो क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लिखते हैं पहले आप। फॉर्मूला होता है जी 3h/4। तो 3 गुना में h कितना था, 60/4। इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ 20 आ जाएगा। 20 को इससे मल्टीप्लाई करो, नहीं सॉरी 15 आएगा, 15 यानी कि ऊपर 15 आया तो 15 गुना में 3 आ जाएगा, तो 45 आ जाएगा। ठीक है, 45 के करीब कौन सा ऑप्शन सही है, तो बी ऑप्शन सही है। दोबारा से इसका फॉर्मूला देख लो, क्या फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला लगेगा 3h/4। ठीक है, 3 गुना h क्या था 60। ठीक है, 60 गुना में 3/4, इसको कैंसिल किया 15 आया था। फिर 15 गुना में 3, 15 दिया 45 ऑप्शन नहीं है तो 44 वाला टिक कर दिया जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन। 59 क्वेश्चन, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए स्क्वायर। स्क्वायर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, स्क्वायर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है जी b/2 और h/2। ओके, यहाँ क्या दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, यानी कि b दिया हुआ है तो b/2 कर दोगे, 60/2 कर दोगे तो 30 आ जाएगा। 30 वाला ऑप्शन सही रहेगा। हाँ जी, अगला क्वेश्चन 60 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द कोन बेस 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 50 सेंटीमीटर। तो 60 क्वेश्चन में देखो, शंकु का बेस दिया है, शंकु की हाइट दी हुई है। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, इसका फॉर्मूला होता है अपने पास है जी x बराबर, यानी कि वैसे सिंपल लिख लो b/2। ठीक है, और b दिया हुआ था 10/2, इसको कैंसिल किया तो आ गया जी 5। आगे क्या पूछा हुआ है, और h/2 इसको डिवाइड करेंगे 50/4, 12.5, तो ये आ जाएगा 12.5। यही निकालना है बस, 12.5 एक ही। हाँ जी, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सेमी सर्कल डायामीटर। हाँ जी, सेमी सर्कल का डायामीटर डी दे दिया अपने को 12, क्या दे दिया 12।
सेमी सर्कल क्या होता है, अर्धवृत्त होता है, और अर्धवृत्त की सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, वो फॉर्मूला नोट कर लो। ये सारे फॉर्मूले नोट करना और इनको याद कर लेना। मैं आशा करती हूँ कि आप इसमें से करोगे तो आपको पेपर में ज़रूर आएगा यहाँ से, ठीक है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। यहीं से एग्ज़ाम पेपर आ रहा है, तो प्लीज़ इसको नोट कर लेना एक एक सवाल को, जैसे जैसे मैं सोल्व करवा रही हूँ। आप जो ना समझ आए उसको जो आपको समझ नहीं आए वो कमेंट कर देना मुझे, और जो समझ आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अपने हाथ से करोगे तो ही मैथ समझ आएगा, देखने से मैथ समझ नहीं आएगा। आप इसको करोगे, जितना करोगे उतना ही आपको ये समझ आएगा। ओके, हाँ जी, ये फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, ये सेमी सर्कल का फॉर्मूला, अर्धवृत्त का, यानी कि 4r/3π, ये फॉर्मूला है। 4 अपने पास है और r इसने या के डायमीटर क्या दिया, 12 डायमीटर दिया हुआ। ओके, तो 12 का अपन आधा कर देंगे, 6 कर दिया मैंने यहाँ पे। 3 गुना पाई कितनी है, 2/7। इसको कैंसिल करोगे, कर लोगे कैंसिल, तो देख लो एक बार कैसे करोगे। 4 गुना में 6, ऊपर चल जाएगा 7, नीचे आ जाएगा 22, उसको पलट देंगे, 3 नीचे ही था, कैंसिल कर देंगे, तो 2 पे ऊपर ऊपर वालों की गुना कर देंगे, 28 आ जाएगा। क्या हो गया, 4 दूनी 8, ठीक है, ये 2 इधर कैंसिल भी तो होगा 11 पे। ओके, 28/11 आ जाएगा, तो ये 2.54 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, 2.54 बी ऑप्शन। 61 क्वेश्चन हो गए। 62 क्वेश्चन पे चलते हैं। 62 क्वेश्चन, विच फॉर्मूला इज सुटेबल फॉर द एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। 62 क्वेश्चन, 62 क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ, फॉर्मूला पूछा हुआ अपने से। सर्कल का एरिया क्या होता है जी, सर्कल का एरिया होता है जी, अगर डायामीटर दिया हो, हाँ ये भी ध्यान रखना, अगर रेडियस के अकॉर्डिंग देगा तो पाई आर की स्क्वायर ही होगा, कि डायामीटर दिया हो तो फिर क्या होता है, पाई डी की स्क्वायर बाय 4। ए ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलो, 63 क्वेश्चन, व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सेमी सर्कल। तो ये सेमी सर्कल का पूछा हुआ फॉर्मूला ये होता है, वैसे तो जो बुक में लिखता हो ना वो ये फॉर्मूला होता है, आर बराबर पाई प्लस 2। तो ये ना इसी का ही, इसमें से आर कॉमन निकाल लिया यहाँ पे इन्होंने, तो ये पाई प्लस आर रह गया, फॉर्मूला पाई प्लस 2 बना, ये फॉर्मूला बुक में दिया हुआ है, लेकिन इन्होंने दिया हुआ है पाई आर प्लस 2r। ओके, 63 का ए। 64, व्हाट इज द एरिया ऑफ इरेगुलर शेप बाय सिम्पसन के नियम, हाँ सिम्पसन के नियम भी है, इसका भी फॉर्मूला आया हुआ है, ये h/3y1 + y2, जितना ये दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ए ऑप्शन आएगा, जैसे y7, ये वाला y7 है, h/3 लिया हुआ है, उसके बाद y1 + y2, y7 + 4, फिर y2 + y4 + y6 ये +2 y3 + y5, ये फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम कॉल्ड बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। वृत्त की सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, ये पूछा हुआ है, ठीक है। सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, तो डायामीटर, व्यास ही होगी वृत्त की, किसी भी सर्कल की। ये सर्कल है, ये पूरा डायामीटर होता है जी, और ये हाफ क्या होता है, रेडियस होती है जी। डायामीटर मतलब पूरा व्यास। हाँ जी, अगला क्वेश्चन 66 क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ, परिधि पूछी हुई है किसकी, सर्कल की। सर्कल की परिधि क्या होती है जी, सर्कल की परिधि होती है 2πr है, सर्कल बनाया ही हुआ है जी यहाँ पे। इसकी परिधि क्या होती है, परिधि होती है 2πr, ये भी फॉर्मूला है जी। अगला क्वेश्चन 67 क्वेश्चन, फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है जी, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई डी की स्क्वायर बाय 2। हाँ जी, 68 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ द सर्कल है, 68 क्वेश्चन। हाँ जी, तो ये क्या पूछा हुआ है, एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर की स्क्वायर, बी ऑप्शन सही रहेगा। ओके, 69 क्वेश्चन, 69 क्वेश्चन को देखो, व्हाट इज द एरिया ऑफ इरेगुलर सरफेस। इरेगुलर सरफेस का मतलब होता है कि अनियमित सतह का क्षेत्रफल निकालो, अनियमित सतह का क्षेत्रफल निकालो। तो क्षेत्रफल निकालना है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो देखते हैं क्या दिया हुआ उन्होंने। एक तो 25 साइड दी हुई है, और क्या दिया हुआ है 15, हाँ जी 80 और 15। क्या करोगे आप ना, 80 और 15 की गुना करोगे। ओके, फिर दोबारा से 15 और 15 की गुना करोगे। ओके, फिर क्या करेंगे, इस 15 के साथ ये 25 की गुना नहीं करेंगे। एक सेकंड, यहाँ कर लेते हैं इसको तो समझ आ जाएगा आपके। क्या करेंगे, 80 गुना 15 करेंगे, ठीक है, फिर प्लस में 80 गुना 15 आपको समझ आ गया इन दोनों की।
ओके। उसके बाद इस 15 की और इस 15 की गुना करेंगे, 15 गुना में 15। ओके, फिर प्लस, इसमें प्लस क्या करेंगे, ये जो 25 है ना, 25 इधर तो 25 है और इधर 15 है, तो ये 15 तो हिस्सा आ गया, इसका कितना हिस्सा रहेगा, यहाँ 10 हिस्सा रहेगा। ठीक है, फिर इस 15 की इस 10 से गुना करेंगे, यहाँ पे यहाँ आ जाएगा 15 गुना 10। ओके, इन दोनों की गुना करके, इन दोनों की गुना करके और इन दोनों की गुना करके आप जोड़ दोगे तो अपने पास 1500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1500 आ जाएगा। ओके, कर लेना इसको, हो जाएगा आपसे। 70 क्वेश्चन, व्हाट इज द एरिया ऑफ शेप शेडेड पोर्शन, ट्रायंगल दी हुई है, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल दी हुई है जिसकी साइड सभी बराबर होती हैं, साइड 6 सेंटीमीटर, सर्कल रेडियस। ओके, ये जो डायग्राम है ना, इसके अंदर देखो, एक तो अपने पास यहाँ ट्रायंगल है और एक अपने पास यहाँ सर्कल है। तो क्या कहता है कि सर्कल और जो सर्कल का शेडेड एरिया है ना, मतलब ये वाला, ये निकालना है, और ये ट्रायंगल दी हुई है। तो क्या फॉर्मूला लगेगा, दो फॉर्मूले लगेंगे, एक तो ट्रायंगल का फॉर्मूला लगेगा और एक लगेगा अपने पास सर्कल का फॉर्मूला। ओके, तो दोनों के एरिया का फॉर्मूला लगेगा, समझ आ गई होगी। देखो, एक तो त्रिभुज, त्रिभुज का एरिया होएगा अपने पास √3/4 गुना में भुजा की 2, क्या होगा, भुजा की 2, भुजा की 2। और एक होता है फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या होता है, πr²। देखो दोबारा से कैसे लगाएंगे फॉर्मूला, यहीं होगी जगह नीचे, हाँ यहाँ करते हैं इस क्वेश्चन को ध्यान से। देखो कैसे करेंगे, दो फॉर्मूले लगेंगे, एक तो अपने पास भुजा की 3/4 गुना में एक स्क्वायर, ए कितना दिया, ए दिया हुआ था 6 की स्क्वायर, माइनस πr², πr², पाई ले लो 3.414, और आर की स्क्वायर, आर कितना था 1.5 की स्क्वायर। बस ये है जी, इसको सोल्व करना है आपने। ठीक है, कर लोगे सोल्व या किया जाए, चलो देखते हैं। 1.√3/4 इसको सोल्व करोगे तो अपने पास आ जाएगा, √3/4 को सोल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 1.732। क्या आ जाएगा, 1.732 गुना में 36 गुना 36, उसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो 9 आ जाएगा। यहाँ सोल्व नहीं कर पाऊँगी, जगह कम है। चलो मैं आपको पुट करना बता देती हूँ, 3/4 गुना में 6 की स्क्वायर माइनस 3.14 गुना में 1.5 की स्क्वायर, ये है। ठीक है, यहाँ इसकी स्क्वायर, इस दब इन दोनों को अपन डिवाइड करेंगे और गुना 36 गुना 36 करेंगे तो अपने पास ये आएगा 15.588। ओके, इसकी वैल्यू रखेंगे ना, इसकी वैल्यू यानी कि √3 की वैल्यू 1.73, इसको डिवाइड करोगे 4 से और गुना कर दोगे 36 गुना 36 से, तो ये आ जाएगा अपने पास। माइनस इन सभी की गुना करोगे 3.14 और 1.5 और 1.5 की गुना करोगे तो सबका आ जाएगा 7.065। लो जी, इतना मैंने कर, जितना कोशिश मेरे से हो पाए यहाँ पूरा वो मैंने किया। ठीक है, आप इसको प्लीज़ सॉल्व करके देख लेना, हो जाएगा। इसको जब इसके साथ आप माइनस करोगे तो अपने पास आएगा 8.523, तो 8.523 आंसर होना चाहिए, 8.5 ये रहा। ए क्वेश्चन सही रहेगा इसका, 70 का ए क्वेश्चन करेक्ट है। 71 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ इरेगुलर सरफेस, इरेगुलर सरफेस का एरिया पूछा हुआ है। तो इसमें भी वही फॉर्मूला, जैसे कि इसमें अपन दो फॉर्मूले लगाए हैं, इसमें आप लगा सकते हो। एक तो अपने पास लग जाएगा, ये रेडियस दी हुई है इसकी 20, यानी 20 यहाँ होगी, 20 यहाँ होगी, 20 यहाँ होगी, आर दिया हुआ है, और एक अपने को इसकी साइड दी हुई है, दो साइडें दी हुई हैं, तो ये भी हो जाएगा इस तरह। जैसे अपन दो फॉर्मूले लगाए थे, इसमें भी दो फॉर्मूले लगेंगे, एक तो सर्कल वाला और एक पूरे आयत वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ इरेगुलर सरफेस। हाँ जी, इसको करते हैं। साइड दी हुई है अपने पास, कहता कि अनियमित सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करो। 72 क्वेश्चन, 72 क्वेश्चन करते हैं जी। क्या क्या है, देखो, एक तो अपने पास है आयत, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है, 50 गुना 100, और एक अपने पास सेमी सर्कल है, यानी कि आधा सर्कल है, यानी कि दो फॉर्मूले लगेंगे, एक तो आयत का और एक सेमी सर्कल का, यानी कि अर्धवृत्त का। ठीक है, दो फॉर्मूले लगेंगे जी। दो फॉर्मूले के लिए कौन कौन से, एक तो लग गया जी लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि 100 गुना 50। ओके, फिर माइनस में सर्कल का πr², 1/2 πr², यानी कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया। इन दोनों की गुना की तो अपने पास आ गया जी 5000 गुना में 1/2, पाई रख दो 22/7, और आर अपने को दी होगी 20। 20 क्या है, 20 रेडियस व्यास है पूरा, इसकी 10 गुना 10 आ जाएगी। ठीक है, 10 गुना 10,
लो जी, अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, इनको सोल्व करेंगे, इनको सोल्व, या 5,000 तो साइड में पड़ा ही है, इनको सोल्व करेंगे तो 157 आ जाएगा। और 5,000 में जब आप 157 माइनस करेंगे तो अपने पास 4843 आ जाएगा। डी ऑप्शन। मैंने आपको दोनों फॉर्मूले बता दिए, 2 फॉर्मूले लगेंगे इसके अंदर। 73 क्वेश्चन देखो, 73 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ इरेगुलर सरफेस। इरेगुलर सरफेस का एरिया यानी कि अनियमित सतह का एरिया क्या होगा। 73 क्वेश्चन ये भी करेंगे अपन। क्या क्या दिया हुआ वो देखो ध्यान से। यहाँ 25, यहाँ 10, 5, 5 और ये 50 साइडें दी हुई है। तो क्या करेंगे, इस 50 को पहले 25 से मल्टीप्लाई, फिर इस 10 को 5 से मल्टीप्लाई और इस 10 को 5 से मल्टीप्लाई। ओके, कैसे लिखेंगे, लिखेंगे कैसे इनको देख लो, यहीं कर देते हैं। 50 गुना में 25, बस ऐसे ही करना है। अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो इनकी साइडों की गुणा करके प्लस माइनस करना होता है। तो प्लस, सॉरी यहाँ माइनस होगा। 10 गुना में, क्योंकि ये अंदर की तरफ है ना शेप इसकी, 10 गुना में ये वाली शेप अंदर की तरफ है झुकी हुई। 10 गुना में 5, फिर प्लस 10 गुना में 5, बस इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 1250। यानी कि 50 गुना 25 1250, प्लस माइनस 50 और प्लस 50। ओह, यहाँ प्लस ही आएगा, माइनस नहीं, या प्लस होगा, प्लस प्लस होगा, सभी का जोड़ हो जाएगा। ठीक है, तो 50 50 जोड़ेंगे 100, तो 1250 में से 100 माइनस करेंगे तो 1150। सी ऑप्शन सही रहेगा। 74 क्वेश्चन देखो जी, 74 क्वेश्चन, 74 है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर विच पैरामीटर इज 64.8 सेंटीमीटर, रेडियस दी हुई है जी। 74 क्वेश्चन में, 74 क्वेश्चन में पैरामीटर दे दिया, रेडियस दे दी। निकालना क्या है जी, निकालनी है आपने लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सेक्टर। तो फॉर्मूला पी दे दिया जी, पी बराबर 2r प्लस एल। लेंथ ही तो निकालनी है, ये फॉर्मूला लगेगा। पी अपने को दिया है उसने 64.8 बराबर में 2 गुना में आर भी दिया है जी 12.4 गुना प्लस में एल। तो अब तो जी 12.4 को जब 2 से गुना करेंगे तो 24.8 तो इसका आ जाएगा। उस 24.8 को आप 64.8 में से माइनस कर देना जी, तो एल अपने पास आ जाएगी 40। क्या आ जाएगी, 40। ए ऑप्शन सही रहेगा। 75 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ए आर्क ऑफ सेक्टर हुज रेडियस दे दी और एंगल दिया है जी 75 क्वेश्चन में। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है एल बराबर आर प्लस थीटा। तो आर प्लस थीटा, तो इसके लिए जो क्या किया हुआ इन्होंने, जो थीटा दिया हुआ ना अपने को एंगल 30 डिग्री, उसको चेंज करना पड़ेगा। 30 गुना में पाई बाय 180 करना पड़ेगा। ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं। 30 गुना में पाई बाय 180, तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ 6 आ गया। पाई बाय 6 किसकी वैल्यू पुट कर देंगे आप, थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे पाई बाय 6, और आर की वैल्यू उन्होंने अपने को दी हुई है जी, कितनी, 15 दी हुई है आर की वैल्यू। और जब आप पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 7.85, इसका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूले में, इसी फॉर्मूले में पुट कर देना, लेंथ निकल आएगी। 76 क्वेश्चन, 76, ये भी एरिया ऑफ सेक्टर पूछा। इफ द डायामीटर दे दिया जी 12 और एंगल दे दिया जी 60। कौन सा क्वेश्चन है जी, 76 क्वेश्चन। 76 क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये क्या पता है क्या है, सेक्टर क्या है, जो आप बोलते हैं ना त्रिज्या खंड। मैंने आपको क्लास में करवाया हुआ कि त्रिज्या खंड का एरिया। एक सेकंड, हाँ जी 76 क्वेश्चन, 79 कितने, 76 ही था, हाँ जी 76 क्वेश्चन। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ सेक्टर इफ़ द डायमीटर इज 12 सेंटीमीटर। ये सेक्टर ऑफ एरिया क्या है, सेक्टर ऑफ एरिया वो एरिया ऑफ सेक्टर है जो आप करते थे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, जो मैंने आपको क्लास में बहुत बार बताया हुआ है। थीटा बाय 360 गुना में पाई आर की स्क्वायर, ये करवाया हुआ है। तो यहाँ क्या है, मैंने फॉर्मूला लिख दिया, आप पुट करना इसको। अब क्या है कि थीटा क्या है, थीटा 60 दिया हुआ है, बस थीटा की जगह 60 पुट कर देंगे। देखो कैसे, थीटा की जगह 60 पुट कर दिया, बटे में 360, गुना में क्या था, पाई आर की स्क्वायर। पाई कितनी ले लो, 3.14, और आर की स्क्वायर, आर कितनी है, यहाँ डायमीटर 12 है, आर बना दो इसकी 6, आधा कर दिया करो जब डायमीटर दिया, 6 गुना में 6। इन सभी की जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको पहली दफ़ा तो ये कट जाएगा, ठीक है 6 पे, और ऊपर वालों की मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा 18.84। 77 क्वेश्चन,
वट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। सर्कल में इसका पूछा हुआ है, ठीक है, फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ पूछा हुआ है सर्कल में। अगर आपको थीटा भी दिया हो तो क्या करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ सेक्टर ए ही ऑप्शन सही रहेगा इसका। ये याद करने वाला क्वेश्चन याद कर लेना। व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल। एरिया सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया पाई आर की स्क्वायर होता है। ये परिधि दी हुई है 44, तो कैसे करेंगे, ये करेंगे जी। परिधि क्या होती है, परिधि होती है 2 पाई आर बराबर में 44। ये दे दी, यहाँ से आर निकाल लो, आर निकाल लो, आर निकाल लोगे तो यहाँ क्या है 2 गुना में 22/7 लिख के और गुना में आर बराबर 44। आर इधर रह जाएगा, ये ऊपर उधर जाके पलट जाएंगे, आर निकल आएगा। आर निकलने के बाद आर यहाँ 7 आर आएगा, ठीक है। तो फिर आप इसमें पुट कर देना पाई आर के स्क्वायर में। ओके, हो जाएगा। ये भी सर्कल का एरिया ही पूछा है। 79 क्वेश्चन देख लो। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ इरेगुलर सरफेस। इसमें भी क्या पूछा है, अनियमित सतह का क्षेत्रफल क्या होता है जी। मैंने आपको पहले भी बताया था, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिंपल है। 100 में 10 की मल्टीप्लाई कर दो, 1000 तो यही आ गया। प्लस प्लस क्या करेंगे, यहाँ देखो, यहाँ इसका ये कितना हिस्सा रहेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पूरा 10 100 है, 100 में से ये 10 तो माइनस होगा, यहाँ रहेगा 90। 90 गुना में 18 कर देना, 90 गुना 18 इन दोनों की गुना, और 100 गुना में ये 10 इन दोनों की गुना, यानी कि 1000, तो उनको जोड़ देना तो आ जाएगा 2620 आंसर। 2620 आंसर। हाँ जी। 80 क्वेश्चन देखो, 8080। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द इरेगुलर सरफेस। ये भी सेम ही है, इरेगुलर सरफेस का एरिया थोड़ा सा अलग है। देखो ये पूरी 90 दे रखी है, ये पूरी 90 दे रखी है, यहाँ हाफ हो जाएगा। 45 इधर रहेगी, एक के हिस्से आएगी, 45 एक के हिस्से आएगी, यानी कि इधर वालों को 45 से गुना करते चलेंगे, इधर वालों को भी 45 से गुना करते चलेंगे। देखो कैसे करना है, 45 गुना 25 कर देंगे, फिर 45 गुना 25 कर देंगे, ठीक है। 45 गुना में 25, ऊपर 25 दिया हुआ है, फिर प्लस, फिर 45 गुना में 25, 45 गुना में 25, फिर 45 गुना में 25 करके, और फिर एक बार 90 गुना में 25 हो जाएगा। तो इनकी मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई करके ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। एक सेकंड देख लेते हैं, इसको कर लेते हैं क्वेश्चन को, आपको भी समझ आ जाएगा कैसे करेंगे। 45 गुना में 25, फिर प्लस, फिर 45 गुना में 25, और फिर प्लस 90 गुना में 25। 45 गुना में 25 आ जाएगा। हाँ जी, इसमें 25 25 कॉमन ले लेते हैं आपका, ठीक है, क्योंकि इसमें 25 है, यहाँ भी 25 है, यहाँ भी 25 है, तो 25 कॉमन लिया तो कितना रहेगा 25। एक दफ़ा कॉमन आया तो पहली बार अपने पास 45 बचेगा, दूसरी बार भी 45 ही बचेगा, तीसरी बार 90 बचेगा जी। 45 90 90 को जोड़ दिया तो अपने पास 180 रहेगा जी। 180 को गुना कर देंगे जी 25 से, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा जी 4500 गुना करने से 4500, यानी कि सी ऑप्शन सही रहेगा। ओके, यूनिट। तो चलो जी, आज के लिए 80 क्वेश्चन ही करते हैं। आप ये क्वेश्चन आगे सिंपल क्वेश्चन करके देख लेना आप। 81 क्वेश्चन 82 85 तक इसको ट्राई करके देख लेना, 83 तक। बाकी आपको जितने आज 80 क्वेश्चन हो गए, कल सुबह तक मैं आपको हाफ PDF करवा दूँगी। कल सुबह सुबह वीडियो एक और बन जाएगी, तो हो जाएंगे आपके। 2 दिन पड़े हैं, आज तारीख कितनी होगी, 18 तारीख को आपका पहला एग्ज़ाम है। 18 तारीख से पहले पहले मैं कोशिश करूँगी कि सारी PDF आपको करवा दी जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर और लाइक और सब्सक्राइब कर दें जी। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं जी। थैंक यू वेरी सो मच।